हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है एयर कंडीशनिंग पे कि कार का एसी कैसे काम करता है, इसकी प्रॉपर वर्किंग, इसके पार्ट्स की फुल डिटेल जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एक्सेट्रा। अभी क्वेश्चन ये है कि गाड़ी का टेम्परेचर इनसाइड क्यों हाई हो जाता है। ठीक है, अगर गाड़ी चल रही है या पार्क है, ठीक है, सन में, तो गाड़ी के अंदर हीट एंटर होती है, ठीक है, थ्रू डिफरेंट सोर्सेज लाइक एम्बियंट एयर, सनलाइट, इंजन हीट, रोड हीट, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट हीट। तो इसकी वजह से जो इनर साइड वाला है वो टेम्परेचर गर्म हो जाता है। और अभी कंसीडर करते हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सपोज 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, दिन में होता है, तो बट जो उसका व्हीकल के इनसाइड वाला टेम्परेचर जब खिड़कियां बंद है तो 65 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। जब वेदर गर्म हो जाता है तो ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम उसे ठंडा करता है, और साथ ही साथ एसी का काम होता है कि जो हवा जा रही है अंदर उसको क्लीन करना, उसमें ह्यूमिडिटी होती है उसको कम करना, और एयर का अच्छे से सर्कुलेट करना, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कंट्रोल करता है एयर कंडीशनिंग। जो नॉर्मल गाड़ी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनता है, जैसे इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, और फैन, ठीक है। और जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये पावर क्रैंकशाफ्ट में से लेता है, इंजन में से, और पैसेंजर इसे ऑपरेट करता है कि हाँ कम ज़्यादा करना हो या ऑन ऑफ, ठीक है। पावर इसकी इंजन से आती है। हमारा फर्स्ट पार्ट है कंप्रेसर। कंप्रेसर इंजन के द्वारा चलता है, ठीक है, वहाँ पे बेल्ट लगी होती है जो क्रैंक शाफ्ट से आती है, तो जो कंप्रेसर को ऑपरेट करती है। कंप्रेसर का मेन काम यही है कि वो जो रेफ्रिजरेंट है उसे कंप्रेस करता है और आगे भेजता है अगले प्रोसेस के लिए। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंडेंसर। कंडेंसर का मेन फंक्शन है कि ये रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। कंप्रेसर के थ्रू जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है तो वो पहले हाई गर्म हो जाता है, ठीक है, हॉट हो जाता है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है और गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब गैसियस फ्लो कंडेंसर में से गुजरता है तो वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ठंडा इसलिए होता है कि उसमें कंडेंसर में फिन्स लगे होते हैं जो उसको ठंडा करने में मदद करते हैं, और ये ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। गैस चेंज, कंडेंसर गैस से चेंज करके इसको लिक्विड फॉर्म में बदल देता है। इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो है फ़िल्टर ड्रायर। फ़िल्टर ड्रायर और अकोमोलेटर डिफरेंट यूज़ होते हैं डिफरेंट सिचुएशन पे, ठीक है। इसका मेन फंक्शन है कि जो रेफ्रिजरेंट में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो उसमें कमी है उसको निकालता है, ठीक है, और उसको डीह्यूमिडिफाई करता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है कि एज नेम रिप्रेजेंट्स, ये एक्सपेंड करता है जो हमारा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो कंडेंसर के थ्रू आता है, उसको एक्सपेंड करके इवेपोरेटर में आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेजता है। आगे है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर एक हीट एक्सचेंजर है जो एम्बियंट एयर और रेफ्रिजरेंट में हीट एक्सचेंज करता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। इसकी लोकेशन है कि ये कार के जो वेंट होते हैं, एसी वाले वेंट कैबिन में, उसके पीछे लगा होता है बिल्कुल। ये इवेपोरेटर कैबिन से हीट लेता है पैसेंजर वाले कंपार्टमेंट से, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है जो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू आता है उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो हमें कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वेंटिलेशन फ़ैन, इसे ब्लोअर फ़ैन भी बोलते हैं। ये इवेपोरेटर के बिल्कुल ऊपर लगा होता है एसी वेंट पे, ठीक है। इसका काम क्या है, जो इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट वेपर कन्वर्ट होते हैं उसको खींचकर
पैसेंजर कंपार्टमेंट में पहुंचाता है, ठीक है, जो उसे कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये मतलब जैसे फ्रंट शीशे पे विजिबिलिटी का इशू आता है तो उसको भी क्लियर करता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का लास्ट पार्ट है कंडेंसर फ़ैन। कंडेंसर फ़ैन की लोकेशन है, ये कंडेंसर के बिल्कुल पीछे लगा होता है और कंडेंसर की हेल्प करता है उसे ठंडा करने में। जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट गैस फॉर्म में आता है, कंडेंसर की हेल्प करता है फ़ैन उसको ठंडा करने में। वर्किंग ऑफ कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अभी एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है कार का, तो इसमें ना रेफ्रिजरेंट R134 यूज़ होता है, ठीक है, जो पूरे प्रोसेस में सर्कुलेट होता है। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में आता है, ठीक है। कंप्रेसर हाई टेम्परेचर, जब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट आता है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है और कंप्रेसर में आने के बाद वो टेम्परेचर हाई रहता है और कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो लिक्विड फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट आगे कंडेंसर में भेजा जाता है थ्रू कंप्रेसर। अभी कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर के पीछे फ़ैन लगा होता है, तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू टेम्परेचर को कम करता है और रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट आता है तो वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। कंडेंसर के आने के बाद उसका टेम्परेचर तो कम हो जाता है बट प्रेशर उतना ही रहता है। तो ये आगे नेक्स्ट जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, जिसका टेम्परेचर ठंडा होता है, उसका प्रेशर रिलीज़ करता है थ्रू एक्सपेंशन प्रोसेस थ्रू अ ड्रायर, जहाँ पे रेफ्रिजरेंट की इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं। एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाता है, जहाँ पे वो वेपर फॉर्म में चेंज होके कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है कैबिन में। और इवेपोरेटर से बाद फिर वो कंप्रेसर में जाता है और ये पूरा एयर कंडीशनिंग का साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड होती है पैसेंजर कंपार्टमेंट में।